Hello, student of class 11 science. In this video, we are going to discuss the total dynamics of uniform circular motion. What motion? Uniform circular motion. In which we are going to discuss about the centripetal force, vehicle on the level and the banked road. Total dynamics we are going to discuss. Whole mechanism we will discuss of this uniform circular motion. Okay. In the uniform circular motion part 2, now it is continued from the part 1. The centripetal force, the example of centripetal force, like number 1, one string is there and stone, and it is revolving. You remember centripetal force is not a new force. ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फोर्स है, but it is a basic force. Example, and only this, and some kind of force should provide the necessary centripetal force for the circular motion. The point is that, like in case of the number 1, string and stone ऐसे घूम रहा है, ठीक है. तो string इसमें बंधा हुआ है, यहाँ पर स्ट्रिंग से स्टोन ऐसे घूम रहा है. तो कौन सा फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो दैट्स व्हाई टेंशन इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर प्रोवाइड कर रहा है. इसीलिए स्ट्रिंग और स्टोन घूम रहा है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है. सेकेंड केस, सन एंड अर्थ. सन है यहाँ पर और अर्थ है. अर्थ इज ऑल्सो मोर लेस रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, बट हाउएवर इट इज इलिप्टिकल. सर्कुलर ट्रैक में मान लेते हैं घूम रहा है, ये इलिप्स में घूमता है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is providing the necessary centripetal force. Similarly, another example in case of the atom, nucleus and electron. Electron is revolving, and which force is electron is revolving around the nucleus, just like in the cloud form. Now this electron is revolving. That means some kind of force is providing the necessary centripetal force. Here the force of electrostatic force which comes in between the charges, positive and the negative, or positive. Electrostatic force is providing the necessary centripetal force, right? Then comes the pseudo force. That's a pseudo means जो रियल नहीं है. इसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये एक तरह का स्यूडो फोर्स है जो रियल में होता नहीं, उसका इफेक्ट है ओनली. टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. उसी केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे यहाँ पर? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ? द फोर्स which acts away from the center. अभी ये सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर और ये सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर. The force that tends to move the bodies or particles of a rotating frame away from the axis of rotation,
एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जैसे कोई भी अगर चीज़ है यहाँ पर, जैसे कोई रोटेटिंग फ्रेम है, ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ कुछ पार्टिकल, अगर पार्टिकल बाहर की ओर जा रहा है इसका मतलब सीडो फोर्स लगा हुआ है इसमें. The force that tends to move the bodies or particle of a rotating frame away from the axis of rotation. जैसे कहाँ पर होता है, जो हम लोग क्रीम सेपरेट करते हैं मिल्क से, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होता है, उसमें मिल्क से सेपरेट किया जाता है, उसको घुमा के, उसको चर्न करके उसको बाहर किया जाता है. तो दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड इट कम्स, दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स comes into play कब ये एक्शन में आता है, इन एक्सेलरेटेड और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये एक्सेलरेटेड और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, ये वाला फोर्स. एक होता है इनर्शियल फ्रेम, जहाँ जो कि फर्स्ट लॉ जिसमें वैलिड होता है. दूसरा होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एक्सेलरेट कर रहा है. तो यहाँ पर भी घूम रहा है, मीन्स एक्सेलरेट कर रहा है. अगर पार्टिकल बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज. और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उतना ही जितना सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर. इसका भी मैग्नीट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है. नाउ अनदर पॉइंट, अ व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड. वन व्हीकल, सर्कुलर रोड इज देयर. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस आर एक्टिंग. इसका एक फोर्स, इसका अपना वेट होगा, दैट इज योर m इंटू जी. और दूसरा कौन सा होगा इसी लाइन ऑफ एक्शन पर, दैट इज योर नॉर्मल रिएक्शन r, राइट. एक फोर्स, ये कार ऐसे करके मूव कर रही है, द पॉइंट इज दैट लेवल रोड में, एंड हियर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगा, दैट्स इंटरेस्टिंग. अदरवाइज ये स्किड करने का चांस रहता है. तो अब यहाँ पर हम लोग फोर्स ऑफ, यहाँ पर अगर एक सर्टेन स्पीड से कार है, मूव कर रही है लेवल सर्कुलर रोड में, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं वर्टिकल में क्या है, दोनों बैलेंस है, r इज इक्वल टू एम जी. तो वर्टिकल मोशन में कुछ नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट. अब हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, ये फोर्स जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, यहाँ पर दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडिंग, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट be provided by the force of friction. Force of friction F जो इंडिकेट किए हुए F between tires and the ground. टायर और ग्राउंड के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को एफ सी से डिनोट कर रहे हैं एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ से. तो ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर बाई आर, तो मालूम है. और इसका वैल्यू कितना होगा, म्यू इंटू आर. ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू आर. आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू एम जी. तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू एम इंटू जी, आर इक्वल टू एम इंटू जी. तो एक एम कैंसिल हो गया, बचा क्या है यहाँ पर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी. तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट
म्यू आर जी, ये ऑप्टिमम स्पीड हुआ. दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड बाय विच द कार हैज टू मूव ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड. इससे ज्यादा होगा तो टॉपल कर जाएगा. तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द स्पीड if the speed of the car exceeds mu rg under root. इससे ज़्यादा जहाँ पर हुआ, then force of friction that is F is not sufficient to provide the necessary centripetal force. By the car to negotiate the curve. ठीक है. So क्या होगा, कार will go off या कार विल स्किड, रोड से हट जाएगी. अब इसी के लिए फिर आता है बैंकिंग. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम कि वी सी मैंने कार का स्पीड म्यू आर जी अंडर रूट से ज़्यादा हो जाए, देन कम्स टू द बैंकिंग ऑफ द रोड इज रिक्वायर्ड. बैंकिंग ऑफ द रोड का बैंकिंग. इसका मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे है, रोड अभी ऐसे थी तो अब रोड को बैंक किया जाता है. बैंक एक सर्टेन एंगल में, बैंक मीन्स टेढ़ा करना. रोड ऐसे रोड थी फ्लैट, उसको टेढ़ा करना मीन्स बेंड करना. दैट इज द बैंकिंग. एक पर्टिकुलर बैंकिंग एंगल पर उसको बेंड किया जाता है. तो उससे क्या फ़ायदा है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये फ़ायदा ये है कि हम कार का स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं. दैट्स एडवांटेज. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, द बैंकिंग angle theta is achieved by raising the outer level. ये outer side जो है या outer edge बोलेंगे, इसको हम लोग inner side से ज़्यादा करते हैं, ये particular angle, right? अब यही वाला बैंकिंग और रोड में के बारे में हम लोग केस कंसिडर करेंगे. कार जा रही है बैंक रोड में, बैंक सर्कुलर रोड में, तब फ्रिक्शन को लेके, फ्रिक्शन को छोड़कर, दोनों केस में हम लोग डिस्कस करेंगे. अब देखिए नेक्स्ट, अनदर टॉपिक इज अ व्हीकल ऑन बैंक्ड सर्कुलर रोड टेकिंग अकाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को लेकर, अब सी द डायग्राम. दिस इज अ व्हीकल on a banked road. This outer edge is raised, so banked road is there, circular road, just like that. Now here we are going to resolve all kinds of forces. हम लोग को पहला काम क्या है, फोर्स को रिजॉल्व करना. ये व्हीकल का मास, वेट डाउनवर्ड, व्हीकल का मास m है तो ये हो जाएगा m इंटू जी. बैंकिंग कितना है, एंगल थीटा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये लग रहा है इधर, ये हमेशा कार उधर जाने की कोशिश कर रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दिस वे. तो ये थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा. ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पहले रिजॉल्व हो गया. ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, एफ साइन थीटा. ठीक है, ये वाला हो जाएगा एफ कॉस थीटा. बहुत ध्यान से देखिए. एंड यहाँ पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन था, अब वो नॉर्मल रिएक्शन कैसे रिजॉल्व हो रहा है. ये डायरेक्शन है इसका नॉर्मल वर्टिकल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा यहाँ पर.
तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी थीटा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन ब्रेक हो गया, ये भी दो कंपोनेंट में ब्रेक हो गया, थीटा के साथ वाला आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिजॉल्व हुआ दो कंपोनेंट में, ये थीटा ज्योमेट्रिकली, ये थीटा ये थीटा दोनों इक्वल होगा, ये थीटा हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा। नॉर्मल रिएक्शन को हम ब्रेक कर दिए आर कॉस थीटा और साइन थीटा में, और फ्रिक्शन भी ब्रेक हुआ आर कॉस एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में, बस यही है। और यहाँ एफ क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए, अगर हम लेके चल रहे हैं एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम of the vehicle means balance condition of the vehicle, वो लेके चल रहा है, तो हम लोग को करना क्या होगा, वही टोटल हम लोग पहले भी पढ़े, सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब एफ वाई को हमको 0 करना है और उसके बाद एफ एक्स को हम लोग को 0 करना है। तो ये देखिए, यहाँ स्पेस बनाने के लिए एफ वाई, पहले हम वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आर कॉस थीटा है केवल ऊपर, और नीचे कौन सा है, नीचे दो एम जी और एफ साइन थीटा। तो ये दिस माइनस दिस टू इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा माइनस एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग और फर्दर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ये दोनों को इस तरफ ले गए, एफ साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एम जी, एम जी का वैल्यू निकाल रहे हैं। एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 1, एफ वाई निकल गया। अब सिग्मा ऑफ एफ वाई, अब सिग्मा ऑफ एफ एक्स, सिग्मा ऑफ एफ एक्स हम भी यहीं पर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। ये स्पेस जो है ये इसका यूज़ कर रहे हैं, सिग्मा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल में ये डायग्राम में देखिए, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स में, एक्स डायरेक्शन में ये निगेटिव में है, तो आर साइन थीटा इधर और एफ कॉस थीटा इधर। यही दोनों फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, दीज टू फोर्सेस आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्स कौन सा, ये और ये। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, आर साइन थीटा, अगर हम लोग निगेटिव लेके चल रहे हैं, निगेटिव क्या ले रहे हैं हम, सिग्मा ऑफ एक्स, निगेटिव एक्स है इसीलिए माइनस आर साइन थीटा और माइनस एफ कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में कोई इसका कंपोनेंट ऐसा को नज़र नहीं आया, तो क्या है यहाँ पर इज इक्वल टू, ये दोनों प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू प्रोवाइडिंग minus r sin theta minus f cos theta is providing the necessary centripetal force, providing the necessary centripetal force, centripetal force। यही दोनों फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको हम लोग ऐसा लेके चल रहे हैं, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो हमको मालूम है क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। यही दो फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, इसको दे दिए नंबर 2। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड, वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। अब ये दोनों जो इक्वेशन निकला मेरा यहाँ पर 1 और 2, हम क्या करते हैं यहाँ पर, नाउ इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब देखिए
इक्वेशन 2 को 1 से हम डिवाइड कर दिए, तो नेट मेरा ये दोनों डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बाई एम जी मीन्स इंटू एम इंटू जी, कितना आया इज इक्वल, ये एम एम कैंसिल हो जाएगा, बाद में करेंगे, तो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाई ये वाला आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, यहाँ कितना बचा, वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, देन यहाँ स्पेस नहीं है जैसा, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इतना आया था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वी आर डिवाइडिंग राइट साइड बाई आर कॉस थीटा इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा टेन थीटा, हम क्या किए, डिवाइड बाई आर कॉस थीटा डिवाइडेड राइट साइड में, तो यहाँ पर हो गया टेन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बाई नीचे क्या था, आर कॉस थीटा। यहाँ पर टेन कैसे आया, साइन बाई कॉस, इधर हो गया आर कॉस थीटा बाई आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। ठीक है, ये तो कट गया पूरा, ये कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस एफ बाई आर को क्या बोलेंगे, एफ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू आर, एफ बाई आर को म्यू बोल देंगे, म्यू बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी, ब्रैकेट में कितना हो गया, टेन थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं ऐसे। ये एक्सप्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑप्टिमम स्पीड by which the car or vehicle is moving on a curved or banked circular road, optimum speed। ये हम लोग देखिए म्यू आया, इसका मतलब फ्रिक्शन को कंसिडर किए हैं। अब हम लोग एक चीज़ कि अगर हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करें, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द फ्रिक्शन, देन म्यू बिकम्स जीरो ना। देखिए, इफ नॉट कंसिडरिंग force of friction means F is equal to 0, that means mu is also equal to 0, 0 इसमें पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, V is equal to आर जी टेन थीटा होल टू द पावर, यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, होल टू द पावर हाफ, ये उतना बड़ा एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, मीन्स आर जी टेन थीटा अंडर रूट, right? Now related point is also the bending of cyclist from the vertical। ये cyclist है, ये vertical से थीटा एंगल बना के वो मूव कर रहा है सर्कुलर रोड में, राइट? तो इसका यहाँ पर साइक्लिस्ट ऐसे प्रेस कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका ये कंपोनेंट इधर वर्टिकल कंपोनेंट के क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, थीटा के साथ एंगल,
और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा. दिस आर कॉस थीटा इज बैलेंसिंग इट्स वेट mg, and only r sin theta is providing the necessary centripetal force. यही r sin theta प्रोवाइड कर रहा है नेचुरल सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हम देखते हैं, बैलेंस करते हैं यहाँ पर. तो क्या आएगा, mg इज इक्वल टू r cos थीटा. ये पहला mg इज इक्वल टू r cos थीटा, और ये इसको बैलेंस किया इसका वेट को, और r sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरल सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमको जानते हैं फॉर्मूला कितना होता है, ये तो r sin थीटा. अब ये दोनों इक्वेशन जो मिला मेरा, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक ऑप्टिमम स्पीड का एक्सप्रेशन आ जाएगा. मीन्स 2/1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v²/rg इज इक्वल टू tan थीटा, राइट. तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एंगल ऑफ बैंकिंग भी हम निकाल सकते हैं, v²/rg, right. These two are the very important relation. One more last point is that in the circular banked road, when the vehicle is on to the banked road, without considering one expression, we got v is equal to rg tan theta. इतना आया था एक एक्सप्रेशन. If the v of the car is maximum than this, or v of the car is greater than rg tan theta under, then what happens, car topples, and this v, the value of v will be minimum wear and tear of the tire of the moving car with this speed. अगर इस स्पीड से इसका मतलब क्या है, अगर इस स्पीड से ये कार मूव कर रही है तो जो टायर है, टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शन होगा तो मिनिमम टियर एंड वियर होगा. मतलब क्या, वो टायर कम घिसेगा. ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, ये मिनिमम स्पीड इतना होना चाहिए. अगर हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किए हैं तो ये दोनों एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. ओके, थैंक यू.